नमस्कार, स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ तीसरा, दो वरदान। राजा दशरथ ने मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श करके दरबार में राम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव रखा। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों का विवाह करके बहुत प्रसन्न थे। अब राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे और उनकी ये इच्छा थी कि राम को राजा बना दिया जाए। इसी बारे में मुनि वशिष्ठ से वो विचार विमर्श करते हैं और दरबार में राम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव रखते हैं। सभी दरबारी राजा के इस बात के लिए अपनी सहमति प्रकट करते हैं और इस प्रकार राम के राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। रानी कैकेयी की दासी मंथरा को राम के राज्याभिषेक की बात अच्छी नहीं लगी। दासी मंथरा ने कैकेयी को राम के राज्याभिषेक के खिलाफ भड़काया। तो रानी कैकेयी की जो दासी थी मंथरा, जब उसे राम के राज्याभिषेक के बारे में पता चलता है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो तिलमिला उठती है। उसे लगता है कि यह एक षड्यंत्र है भरत के खिलाफ। इसी बात को बताने के लिए वह रानी कैकेयी के पास जाती है। रानी कैकेयी पहले तो राम के राज्याभिषेक की सूचना पाकर बहुत खुश होती है। अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे देती है, परंतु मंथरा उसको भड़काना शुरू कर देती है। वो उसे कहती है कि रानी, बात को समझो, यह एक षड्यंत्र है। अगर राम राजा बन गए तो भरत की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। धीरे धीरे मंथरा की बातों का असर रानी कैकेयी पर होने लगता है और अब वो इस बात से चिंतित हो जाती है कि किस प्रकार राम को राजा बनाने से रोका जाए। इसके लिए भी मंथरा उसे एक सलाह देती है कि वो राजा दशरथ से 2 वरदान मांग ले। मंथरा के कहने पर रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगने का निश्चय किया। एक, भरत का राज्याभिषेक हो और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास भेज दिया जाए। तो जिस तरह से मंथरा रानी को बताती है, रानी कैकेयी बिल्कुल वैसे ही करती है। जैसे ही राजा कैकेयी के पास आते हैं और देखते हैं कि रानी बहुत उदास बैठी है और उनकी नाराजगी का कारण पूछते हैं, तब रानी बताती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे 2 वरदान दो और उन्हें युद्ध में किए गए अपने वचन की भी याद दिलाती है। बच्चों, एक बार राजा दशरथ ने युद्ध में रानी कैकेयी उनको बचाती है। इस कारण राजा दशरथ ने उनसे कहा था कि तुम मुझसे कोई भी 2 वरदान मांग सकती हो। तब रानी कैकेयी ने कोई 2 वरदान नहीं मांगे थे और उसी बात को अब वो याद करके राजा दशरथ से कहती है कि अब मैं वो 2 वरदान मांगना चाहती हूँ। राजा दशरथ कैकेयी की बातों को सुन के बहुत हैरान थे और जब रानी कैकेयी वरदान के रूप में राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत के राजा बनाने की बात कहती है, तब उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। कैकेयी की बात सुनकर राजा दशरथ मूर्छित होकर गिर पड़े। बाद में उन्होंने कैकेयी को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह नहीं मानी। तो जब राजा दशरथ कैकेयी की उन 2 वरदानों को सुनते हैं तो बेचारे बेहोश हो जाते हैं और जब होश आता है तो रानी कैकेयी को समझाने का प्रयास करते हैं कि वो ऐसा ना करें, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास ना भेजें, इसके बदले में वो और कुछ भी मांग लें। लेकिन रानी कैकेयी अपनी बात से बिल्कुल नहीं हटती है और 2 वरदान के रूप में भरत को राजा और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास मांगती है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।